भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय टीम और प्रदेश की टीम की घोषणा होने के बाद प्रदेश के तमाम 27 जिले जो बीजेपी ने संगठन के हिसाब से बनाए हुए हैं, उनके जिला प्रभारियों की नियुक्ति के बाद हर तरफ एक ही चर्चा है कि अब बीजेपी के किस किस जिला प्रधान की छुट्टी होगी। एक जिला प्रधान की नियुक्ति अर्चना गुप्ता कर चुकी हैं कुरुक्षेत्र में। अब उसके बाद जो बीजेपी के संगठन के हिसाब से 26 जिले बाकी बचे, उनमें से किस किस के हटने की संभावनाएं हैं, किसका पत्ता कटेगा, क्यों कटेगा, क्या ऐसे हालात हैं, वो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और आज हम जिक्र करेंगे कि किस जिला प्रधान का पत्ता कटने की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। नाम है भिवानी जिले से जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक का। जी हां, वीरेंद्र कौशिक की होगी छुट्टी? यह सबसे बड़ा सवाल है। राजनीतिक गलियारों में यह सवाल खूब घूम रहा है। कारण बहुत से हैं जिनकी चर्चाएं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक भी पहुंच चुकी हैं। पार्टी का प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व भली भांति सोच समझ करके और परख करके अपनी नई टीम को धीरे धीरे बना रहा है। जिनको हटाना हो उनको हटाया जा रहा है, उनकी जगह नई नियुक्तियां की जा रही हैं, नए लोगों को भी मौका दिया जा रहा है। वीरेंद्र कौशिक के ऊपर, उनकी कुर्सी के ऊपर क्यों खतरा राजनीतिक तौर पर मंडरा रहा है, वो हम इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी की नई जो प्रदेश अध्यक्ष बनी डॉक्टर अर्चना गुप्ता, उनका हरियाणा प्रदेश के अलग अलग जिलों में सम्मान समारोह के कार्यक्रम, भिवानी में कार्यक्रम रखा गया। लेकिन हमारे पास जो सूचना है, एक बड़ी नेत्री बीजेपी की वो भिवानी से बाहर थी, जिसकी वजह से शुरू में कार्यक्रम पोस्टपोन किया गया। उसके बाद जब दोबारा डेट आई, वो जब कार्यक्रम हुआ तो उस कार्यक्रम में बहुत सी खामियां देखने को मिली। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से फजीहत हुई प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता की, वो आप दर्शकों ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से देख लिया होगा। उसमें आपने भी बखूबी देखा होगा कि किस तरह से डॉक्टर अर्चना गुप्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस को खत्म करके उठ खड़ी होती हैं, लेकिन उसके बावजूद कई बड़े चेहरे वहीं खड़े रहते हैं या बैठे रहते हैं। अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। जो प्रदेश अध्यक्ष का सम्मान समारोह था, हमारे पास जो सूचना है, सम्मान समारोह के बाद एक वरिष्ठ कार्यकर्ता के घर जब डॉक्टर अर्चना गुप्ता गई तो उससे पहले ये सूचनाएं हैं कि वहां कार्यक्रम पहले से निर्धारित नहीं था। उसके बावजूद अर्चना गुप्ता अपने बिहाफ पर वहां गई। एक कार्यक्रम वहां ऐसे भी रहा जो पहले से निर्धारित था, लेकिन जिला अध्यक्ष ने पता नहीं किस वजह से वहां डॉक्टर अर्चना गुप्ता को ले जाना ही उचित नहीं समझा उस कार्यक्रम में। बाद में किरण चौधरी को वहां जाना पड़ा और वो कार्यक्रम महिलाओं का कार्यक्रम था और महिला प्रदेश अध्यक्ष। अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि महिलाओं के कार्यक्रम में ही चूक वहां प्रदेश अध्यक्ष को नहीं ले जाया गया। भिवानी प्रदेश का एक ऐसा जिला है जहां बीजेपी में कई बड़े चेहरे, बड़े नेता हैं, जिनमें भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह, पूर्व राज्यसभा सांसद पूर्व मंत्री किरण चौधरी, वर्तमान में मंत्री तोशाम की विधायक श्रुति चौधरी, पूर्व मंत्री जयप्रकाश जेपी दलाल, पूर्व मंत्री और भिवानी के कई वर्षों से लगातार विधायक बनते आ रहे घनश्याम सर्राफ। ये 5 तो ऐसे बड़े चेहरे हैं और जिलाध्यक्ष इन 5 से सामंजस्य बनाना उनके लिए बहुत मुश्किल दिख रहा है। वीरेंद्र कौशिक चूंकि मूल भाजपाई नहीं है, वो कांग्रेस में रहे हैं, एनएसयूआई में बड़े सक्रिय रहे,
उसके बाद चौधरी भजनलाल की, कुलदीप बिश्नोई की हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल में वो रही, बीजेपी के मूल कैडर से वो नहीं है। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है कि भले ही वो जिलाध्यक्ष बन गए हों, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी की रीति नीति, बीजेपी कैसे काम करती है, उसमें ढलना इतना आसान नहीं होता। वीरेंद्र कौशिक ने जो अपनी टीम बना रखी है, उस टीम में भी कई ऐसे चेहरे हैं जो राजनीतिक तौर पर बहुत ज्यादा सक्रिय और प्रभावी नहीं है। पार्टी को कोई विशेष फायदा नहीं हो रहा। हम देख रहे हैं जब से वीरेंद्र कौशिक ने भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष की कमान संभाली है, इस भिवानी जिले की चारों विधानसभा सीटें, भिवानी, तोशाम, लोहारू और बवानी खेड़ा में कोई बहुत बड़ी ज्वाइनिंग भी अब तक नहीं हुई है। अंदर खाने पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता, यहां तक कि पदाधिकारियों में नाराजगी है। और मेरे पास जो सूचना है उसके मुताबिक कई ऐसे चेहरे हैं जो नया जिला प्रधान बनने के लिए जोड़ तोड़ कर रहे हैं, नेताओं की हाजिरी मार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया, जिनको अभी कुछ ही घंटे पहले राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है, वो हों, प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हों, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब, संगठन महामंत्री फणींद्र नाथ शर्मा, तमाम नेताओं के इर्द गिर्द चक्कर काट रहे हैं, जिला प्रधान के बनने के लिए अपनी कोशिशें कर रहे हैं। एक अगले वीडियो में हम आपके बीच में बताएंगे कि कौन वो चेहरा हो सकता है जो बीजेपी को इस इलाके में मजबूती प्रदान कर सकता है, जो भारतीय जनता पार्टी को इस इलाके में पहले से ज्यादा मजबूत कर सकता है। क्योंकि यह जग जाहिर है, यहां 4 में से जो 3 सीटें बीजेपी जीती है, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेसियों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है उनको जिताने में। कारण बवानी खेड़ा में बाहरी प्रदीप नरवाल को टिकट दे देना, भिवानी में कांग्रेस अलायंस जो था उसमें कामरेड को टिकट चली जाना, कामरेड ओम प्रकाश, कम्युनिस्ट पार्टी, और तोशाम में अनिरुद्ध चौधरी के आ जाने से वहां की जो लोकल लीडरशिप है उसमें कहीं ना कहीं नाराजगी थी, जिसकी वजह से ये तीनों सीटें बीजेपी जीती। यहां मजबूती की जरूरत है और जिस तरह से वीरेंद्र कौशिक काम कर रहे हैं उससे नहीं लग रहा कि 2029 में पार्टी यहां 4 की 4 या 4 में से 3 सीटें जीतने की हालात में हो। हालांकि समय बदलता रहता है, हो सकता है पार्टी जो है और चेहरों को उभार करके या वीरेंद्र कौशिक भी अपने आप में और ज्यादा मेहनत करके, जब तक वो जिला प्रधान है, पार्टी को उठा सकते हैं। वो भविष्य के गर्भ में है। बाकी फिलहाल जिन जिला प्रधानों के हटने की चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में हैं, जिनको हटाए जाने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं, जिस पर चर्चाएं चल रही हैं राजनीतिक गलियारों में, उनमें भिवानी के वीरेंद्र कौशिक का नाम है। पार्टी का प्रदेश नेतृत्व भी कहीं ना कहीं उनसे, उनके कामों से या जो वो कार्यक्रम करवा रहे हैं उनसे बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं है। आप दर्शक जरूर कमेंट करें, वीरेंद्र कौशिक के जो कार्य प्रणाली है, वीरेंद्र कौशिक के काम करने का तरीका है, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? वीरेंद्र कौशिक की छुट्टी होगी या वो इस पद पर बने रहेंगे? अपनी बेबाक राय जरूर रखें और आप दर्शक जरूर कमेंट करें, भिवानी में अगर वीरेंद्र कौशिक को हटाया जाता है तो कौन वो चेहरा हो जो जिला प्रधान बनाए जाने से बीजेपी यहां मजबूत हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।